भी होने चाहिए, उसमें समन्वय भी होना चाहिए, सशक्त भी होना चाहिए। सब उनका जो सपना था, जो भी था, वो वर्तमान समय में हम हर पहलू में हमें साकार होते हुए दिखाई देता है। तो ये रही बात परिवार केंद्रित महिला सशक्तिकरण की। अभी गीता जी, हम लोग शिक्षा क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका जो फेमस कोट जो थोड़ा मिस इंटरप्रेट कैसे हुआ वो भी बताया हमने कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो हमारी जब बात हुई थी तो मैंने यही बताया कि एजिटेट का मतलब है कि आंदोलन करो, कि अपना सही क्या है, गलत है, गलत के विरुद्ध आवाज उठाओ। और उन्होंने जो जोड़ा कि ओरिजिनल है समाज कल्याण। एंड जो अभी आत्मनिर्भर या आत्मसम्मान की बात है, तो आगे का उनका है हैव फेथ इन योरसेल्फ। तो ये सब बातें सोच के हम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आज के पूरे इसका हमारा टेक होम मैसेज या निचोड़ क्या हो सकता है? जी ज्योति जी, बिल्कुल। जो एक तरह से हम कहते हैं कि बाबा साहब का जो एक कई बार जब कोई सम्मेलन भी होते हैं तो बाबा साहब पे तो ये जो है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये शब्द हमें सब जगह लिखे हुआ मिलता है। और ये भी 1942 की जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में उन्होंने अपने एक वक्तव्य में उन्होंने ये बात कही थी। और ध्यान में मुझे आया, उस समय मैं भूल गई बताना कि मुंबई में 1945 में एक बार ऐसे ही बहुत बड़ा सम्मेलन जब हुआ, तो इतने लोग आ गए कि जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि हम इसमें कोई पैसा मूल्य लगा देते हैं, ताकि भीड़, क्योंकि इतने लोगों को मैनेज करना, उतना शायद बड़ा स्थान था फिर भी नहीं था, तो 1 रुपए का जो है वो टिकट रखा गया उसमें बाबा साहब को सुनने के लिए। और उसमें भी लगभग 40,000 से ज्यादा लोग जो है उन्हें सुनने के लिए वहां उपस्थित रहे। तो इस प्रकार की मतलब इससे एक ये हम आज विजुअलाइज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं इस बात की कि वो कैसा व्यक्तित्व रहा होगा जिसे कि सुनने के लिए लोग ऐसे लालायित रहते